हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू इंसोम्निक स्टूडियोज। मेरा नाम है जतिन और आज इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ एक होम स्टूडियो को सेटअप। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, पहले मैं एक ब्लॉग बना चुका हूँ अपने दूसरे चैनल पे। अगर इंटरेस्टेड हो तो कार्ट में लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। वहां पे उस ब्लॉग में मैंने अकूस्टिक शीट्स जो होती हैं ये टाइप की, दिल्ली में सबसे चीप रेट में कहाँ पे मिलती है, मैंने आपको उस वीडियो में बताया था। और आज यहाँ पे हम एक सेटअप करने वाले हैं होम स्टूडियो को। सो अभी मैं आया हूँ मिस्टर गौरव के घर पे। मिस्टर गौरव हमारे साथ हैं। इंट्रोड्यूस करिए गौरव। हे गाइस, मेरा नाम गौरव है और अभी हम एक मेरे रूम में छोटा सा एकूस्टिक ट्रीटमेंट स्टूडियो सेटअप करने वाले हैं। तो उसके हेल्प के लिए मैंने जतिन को बुलाया है। उस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि होम स्टूडियो हम सेटअप करेंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चलने वाली हैं। रूम ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है। अभी मैं आपको पूरा यहाँ पे वॉक थ्रू यहाँ पे दूंगा और उसके बाद किस टाइप से हम यहाँ पे इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, अकूस्टिक पैनल्स लगा रहे हैं, सब मैं बताऊंगा। आज सिर्फ हमारा काम होगा इन पैनल्स को लगाना, बाकी जो और चीज़ें हैं वो और आगे वाली वीडियोज़ में आपके लिए आ जाएंगी। अब विदाउट एनी फर्दर डिलेज लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज, यहाँ पे थोड़ा सा एक बारी मैंने कहा आपको वॉक थ्रू दे दूँ। अभी जो रॉ स्टूडियो है, रॉ रूम कह लो, अभी स्टूडियो नहीं कह सकते। इस टाइप से है ये। एंड आप ये देख सकते हो, यहाँ पे मैं आपको धीरे धीरे चीज़ें दिखाता रहता हूँ जैसे जैसे दिखती रहती हैं। रूम काफ़ी कॉम्पैक्ट है और ये खड़े हैं मिस्टर गौरव। यहाँ पे अभी आप देख सकते हो सामान काफ़ी ऐसी पड़ा हुआ है, बट कोई नहीं, काफ़ी टाइम बाद ये रूम हमने ओपन किया है। आई मीन भैया ने ओपन किया है। यहाँ पे अभी हम जो अकूस्टिक ट्रीटमेंट करने वाले हैं, अकूस्टिक ट्रीटमेंट मैं आपको दिखा दूँ। ये जो पड़ा है थोड़ा सा डार्क आ रहा होगा, बट कोई नहीं, मैनेज कर लो, समझ जाओ। यहाँ पे ये अकूस्टिक पैनल्स पड़े हैं, ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है वैसे तो। हम यहाँ पे ये वाली वॉल, यहाँ पे सामने, और ये सामने डोर है, और यहाँ तक हम मतलब अभी आधा जो है, आधा रूम जो है वो कवर करने वाले हैं यहाँ से यहाँ तक। ये मैंने आपको पहले दिखा दिया है, अब साथ साथ में लगाते हुए दिखाएंगे एंड उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि फाइनल क्या रहा। गाइज, यहाँ पे जो मिस्टर गौरव हैं वो एक वोकलिस्ट हैं, गिटारिस्ट हैं, और साथ साथ मतलब आर्टिस्ट तो हैं ही, लेकिन आप उनकी आर्ट म्यूज़िक से अलावा भी यहाँ पे देख सकते हो। ये इन्होंने अपनी जो वॉल सेट करी हुई है ये न्यूज़पेपर कटिंग से है। एंड अभी गौरव भैया बाहर गए हुए हैं, अभी आते हैं, मैं उनसे पूछ के बताता हूँ कि एग्जैक्टली ये क्या यहाँ पे उन्होंने किया है। लेकिन देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आपको मैं थोड़ा सा पास से दिखाता हूँ। ये पेपर कटिंग्स हैं, आप देख सकते हो। एंड उसके ऊपर आई थिंक ऑरेंज स्प्रे किया हुआ है। एंड यहाँ पे भी ये पूरा, ये आप देखो बैटमैन का इन्होंने ये अलग से लकड़ी का बना हुआ है, ये इन्होंने बनवाया हुआ है। काफ़ी ज़्यादा जो आर्टिस्ट हैं इनके अंदर, वो काफ़ी, क्या कहेंगे भैया, आर्टिस्ट आपके अंदर कुछ ज़्यादा ही है। आर्टिस्ट की क्या चीज़ होती है, आर्टिस्टिक क्या होती है, क्या चीज़ बोलेंगे? क्रिएटिविटी। हाँ, म्यूज़िक से अलग भी ये आप देख सकते हो। यहाँ पे ये भी जो ये वॉल है ना, ये देख सकते हो, इन्होंने पेंट करा है, आई थिंक स्प्रे पेंट है ना। यहाँ पे ये भी पूरा स्प्रे पेंट इन्होंने खुद क्रिएटिविटी अपनी करी हुई है। ये वाली क्लिप शूट करना भूल गया था। एंड ये आपने पेपर कटिंग से करा हुआ है, उसके बाद पेपर कटिंग करके और बस इसको चिपकाया हुआ है अलग अलग जगह पे। ओके, और उसके ऊपर आई थिंक ऊपर फिर से स्प्रे पेंट किया, उसके ऊपर ऑरेंज स्प्रे पेंट। भाई ये देखो, क्रिएटिविटी कहीं से भी आप निकाल सकते हो। तो जो आज का हथियार है हमारे पास जिससे हम ये सब चीज़ें करने वाले हैं, वो है एक चम्मच और एक ये फेविकॉल का। यहाँ पे हमें SR505 नहीं मिला, SR998 मिला है। इससे देखते हैं चिपकता है या नहीं। मैंने जो पहले अपनी वीडियो बनाई थी उसमें SR505 ही करा था। एंड अगर ये यहाँ पे हमने यूज़ करा और यहाँ पे काम हो गया, आप SR998 को भी यूज़ कर सकते हो। फेविकॉल का ही है, नंबर अलग है, थोड़ा सा कुछ अलग है इसमें। देखते हैं अभी।
सो यहाँ पे अभी सिर्फ मैंने ऊपर लगाई है जो ये SR505 या जो भी है सॉल्यूशन है, तो आप देख सकते हो चिपक गया। अब हम साइड साइड में इसकी लेवलिंग करेंगे, हम बीच से नहीं चिपका रहे हैं, क्योंकि अगर जब इसको निकालनी होगी तो पूरी तरीके से बेकार हो जाएगी अगर आप बीच में से चिपकाओगे, और उस केस में आपको सॉल्यूशन भी है वो बहुत ज़्यादा लेकर आना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर सिर्फ मैंने एक पट्टी पे लगाया है, और आप देख सकते हो पूरी अभी यहाँ पे ये एक तरीके से हैंग हो गई है। सो अब और इसमें हम धीरे धीरे लगाएंगे। हे गाइस, तो आप देख सकते हो स्टूडियो जो है वो रेडी हो चुका है। अभी भी पूरी तरीके से रेडी नहीं है, अभी भी बहुत सारी चीज़ें करनी है, बट यहाँ पे ये जो हमारा सेक्शन था, यहाँ पे ये हम पूरी तरीके से कवर कर चुके हैं। एंड काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन क्यों टाइम लग गया? इसलिए लग गया क्योंकि आपको पता था मैं बिज़ी हो गया था बीच में, कम से कम 15 दिन का डिले आ गया था, यहाँ पे वीडियोज़ भी नहीं आ पा रही थी इसी चक्कर में। एंड उसके बाद भी जब कंप्लीट करने के लिए ये मैं यहाँ पे आया था, सो काफ़ी काम तब भी रह गया था, सो भैया ने खुद करा था बाद में। सो भैया आ जाओ। So, hi everyone. एंड अभी ये हम जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं माइक भी लाना भूल गया हूँ, सो ये कैमरे के इंटरनल माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रहा है, सो ऑडियो का थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम लगेगा, तो इतना झेल लेना। सो भैया, क्या मज़ा आया आपको? नहीं, कितना मज़ा आया आपको ये जो स्टूडियो अपना सेटअप करने में? बस अच्छा लग रहा है थोड़ा, और मैंने थोड़ा सोचा बाद में, तो ये मैंने लाइट्स भी ऐड ऑन की हैं इसमें। हाँ, तो उस टाइम लाइट्स तो नहीं करी थी, तो भैया गए थे चांदनी चौक, वहाँ से लेकर आए हैं ये लाइट्स, ये ग्रीन, ये आपने पब्स एंड बार्स में देखा होगा इस टाइप से ये लटके होते हैं बल्ब। ये बल्ब बेसिकली नहीं है, ये है क्या वैसे? एलईडी। एलईडी, ओके। एक ऊपर स्ट्रिप भी लगाई है यहाँ पे। सो एक बारी मैं आपको फिर से दिखाता हूँ यहाँ पे कितना हमने कैप्चर किया है। सो ये देख सकते हो ऊपर हमने पूरा यहाँ पे लगा दिया है, ये रिंग लाइट पड़ी है। सो अभी ये थोड़ा सा सेक्शन रह गया है, थोड़ी सी यहाँ पे और भी हम अकूस्टिक फोम लेकर आएंगे, उसकी वीडियो फिर बनाएंगे। सो यहाँ पे ये हमने पूरा जो है कंप्लीट कर दिया है। एंड यहाँ पे ये है माइक, अभी हमने एक गाना भी रिकॉर्ड करा था, सो उसकी भी थोड़ी सी क्लिप मैं यहाँ पे डाल दूंगा। एंड यहाँ पे भैया गिटारिस्ट हैं, वोकलिस्ट हैं, सो यहाँ पे
यूकेलेले और गिटार्स पड़े हुए हैं भैया के यहाँ पे, और भी थोड़ी बहुत इक्विपमेंट्स हैं। पेंट किया है। कौन सा वाला? ग्रीन वाला? ये अभी करा पहले था? अभी किया है। ओके, सो यहाँ पे अच्छा पहले ब्लू था। पहले प्लेन था। ओके, पहले ये प्लेन था। ये जो आप देख सकते हो यहाँ पे उसमें टेक्सचर भी बनाया मैंने। टेक्सचर जो है ये ग्रीन कलर का, ये भैया ने खुद करा है। एंड ये पहले का था, ये मैंने पहले भी आपको क्लिप में दिखाया था। सो ये भी भैया ने खुद करा है। यहाँ पे बैटमैन का लोगो लगा हुआ है, आप देख सकते हो। एंड ये दीवार के बारे में भी मैंने आपको बताया था। एंड भैया ने एक चीज़ यहाँ पे और करी है, ये आप देख सकते हो, ये भैया ने खुद बनाया है। अब भैया इसके बारे में बताओ। ये मैंने बस थोड़ा बाइक का जो चेन सेट होता है वो मैंने चेंज करवाया था अपना, तो बस कहीं देखा था मैंने तो ये खुद बना दिया मैंने और उसके बाद इसको पेंट भी खुद करा है, आप ये देख सकते हो। यहाँ पे पेंट गोल्डन कलर का पेंट है, ये मिट्टी नहीं है, ये गोल्डन कलर का पेंट है। मेरे हाथ पे भी आ गया है, आप देख सकते हो। थोड़ा सा अगर फोकस हो जाए तो, फोकस नहीं हो रहा मेरे हाथ पे। हाँ, सो ये गोल्डन पेंट है, ये पेंट भी खुद करा है। सो आर्टिस्ट की भाई यही बात है, आर्टिस्ट कहीं ना कहीं से अपनी कलाकारी हर चीज़ में दिखा ही देता है। सो ये भी अभी सेक्शन है, ये तो हम नहीं सोच रहे हैं कवर करने के लिए, बट यहाँ पे थोड़ा सा कॉर्नर्स पे हमें अकूस्टिक शीट्स लगानी होंगी। सो अभी जैसे थोड़ा सा ये रह गया है, सो यहाँ पे है, ये थोड़ी सी अकूस्टिक शीट्स हमें और लगानी है, और भी आपके लिए वीडियोज आएंगी। सो अब मैं ज़रा फ्रंट उस हमारा बेसिक सेटअप कंप्लीट है। मतलब अभी हमारा बेसिक सेटअप कंप्लीट है, कुछ भी गाने वाने रिकॉर्ड करने के लिए या फिर कुछ भी रिकॉर्डिंग करने के लिए बेसिक सेटअप हमारा कंप्लीट है। हमारा काम आराम से हो सकता है यहाँ पे। और ये नहीं है कि सारा काम एक साथ ही करना है यार, धीरे धीरे भी कर सकते हो। ये नहीं है कि सारा पूरा ही अकूस्टिक आपने कर दिया उसके बाद आपको रिकॉर्ड ही करना नहीं आ रहा है। सो ये भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। सो बहुत सारी चीज़ें आराम आराम से करो, अच्छा काम आपका हो जाएगा। सो आई होप ये जो वीडियो है, ये स्टूडियो मेकिंग की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। यहाँ पे और भी काम करेंगे, सो वो वीडियो भी आपके साथ शेयर कर देंगे। एंड अगर मेरे सर्कल में किसी और का स्टूडियो बनना होगा, सो उसकी भी वीडियोस आपके साथ शेयर कर देंगे। सो कमेंट सेक्शन में बताओ स्टूडियो कैसा लगा है, या फिर हम और क्या चीज़ यहाँ पे ऐड कर सकते थे। सो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।